सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। कितना छोटा क्वेश्चन है। देखो ये क्या बोला गया है, ये एक चित्र बना है किताब में। ये कितना है 20, ये कितना है 30, ये क्या है ए सी। इसमें बोला है कि 20 मीटर ऊंची है, क्या निकालना है खंभे की ऊंचाई निकालना है। क्या करो माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है, तुमने इसको क्या मान लिया h। अब लंब और कर्ण पता हो गया ना, लंब और कर्ण, तो लंब बटे कर्ण किसके बराबर फॉर्मूला होता है, थीटा का मान कितना दिया है 30, लंब मान कर्ण का मान 20, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, कैंची गुणा करेंगे 2 का h में गुणा करेंगे 2h और 20 से करना 20, h बराबर 20/2, कट जाएगा 2 दाम में, h बराबर कितना आ गया, खंभे की ऊंचाई कितनी आ गई 10 मीटर, खंभे की ऊंचाई कितनी आ गई 10 मीटर। ये खंभा को ऊंचाई निकालना हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ 10 और 12 इन दोनों में एक पेपर में आता है। अभी रुक जाओ। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, किताब देखो किताब, बंद मत बनाओ श्वेता चौधरी। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग किस तरह हो जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई क्या थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा पेड़ है ये, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ये क्या था देखो, ये क्या एक पेड़ है, आंधी आने टूट जाता है, टूटा हुआ भाग किस तरह हो जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है। आंधी आने से जमीन में पेड़ खड़ा है और जैसे आंधी आई पेड़ का हुआ टूट गया, टूट के कारण जमीन से छूने लगा, तो एक पेड़ का हो गया, नीचे गिर गया कि नहीं गिर गया, गिर गया। तो इसके साथ ही कितने का कोण बना लिया, जैसे टूट गिरा कितने का बना लिया 30 अंश का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, मतलब पेड़ जहाँ खड़ा है और जहाँ छू रहा है ये कितने मीटर है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई निकालना है, क्या निकालना है पेड़ की ऊंचाई। और कितना बनाना है, चलिए देखिए लड़के अंदर देखो कैसे संभाल ले, चित्रों कैसे बन जाते हैं, पंचायतें में खत्म हो रहा है। देखो यहाँ पर देखो एक पेड़ है, क्या है एक पेड़ है, अब पेड़ आंधी आने का क्या हुआ यहाँ से टूट गया, तो टूटा हुआ भाग कहाँ लग गया जमीन पे, कहाँ लग गया, जब जमीन पे लगा कितने स्क्वायर बना लिया। अब जहां से उसका शिखर मतलब जहाँ पेड़ की फुनगी जहाँ छू गई और पेड़ के जहाँ जड़ रहा उसकी दूरी कितना है 8, तुम्हें पेड़ की ऊंचाई निकालना है, तो क्या करेंगे माना माना पेड़ की ऊंचाई क्या है h मीटर, समझिएगा ठीक है। पेड़ की ऊंचाई टोटल कितना मानी हमने h, तो टूटा हुआ भाग, जहां से टूटा हुआ भाग
क्या मान लिया हमने? एक्स। ये जितना ये वाला भाग था इसको हमने क्या मान लिया? यप। यही जो यक्स वाला भाग है टूटा है, यही वाला भाग क्या है? ये यप, है ना? समझ में आया? यही जो यक्स वाला भाग है ये टूट के नीचे आया है, तो डॉट डॉट है। अब हमें पता है ये किसे क्या कहते हैं? ये क्या है? आधार। तो कर्ण बटे आधार दे दिया, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। ठीक है, कर्ण बटे आधार। अब कर्ण बटे आधार किसके और फार्मूला होता है? बोलो। सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान कितना है? कर्ण कितना है? यक्स। आधार कितना है? सेक 30 अंश का मान कितना होता है? 2/रूट यक्स बटे 8 का गुणा इधर करेंगे, उसका गुणा इधर करेंगे। 8 गुना का √3 का नाम 3x। x बराबर कितना आ जाएगा? 16/√3। ये हमारे पास मिल गया टूटा हुआ भाग। कितना भाग है? और हमें निकालना क्या है? पूरा पेड़ की ऊंचाई। तो ऊपर वाला भाग की ऊंचाई पता चल गई। अब किसको निकालेंगे? तो देखिए अब हम लोग देखिए पूरा पेड़ ऊंचाई हमने क्या माना? पूरा पेड़ को। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? बीडी। पूरी ऊंचाई क्या है? बीडी। और हमने बीडी बराबर एच माना है, और फिर हमने डीसी बराबर क्या माना है? एक्स माना है। अगर हमें डीसी बराबर निकालना हो तो क्या होगा? तो पूरे में से क्या करेंगे? पूरे में से डीसी क्या करेंगे? समझ आया? पूरा अगर हमारे पास एक मान लिया 10 मीटर का एक पेड़ है, और इसमें से कह दिया जाए चलो इतना भाग टूट गया, कितने मीटर का? 3 मीटर का। ये कितना बचेगा? कैसे ऐसा? 10 मीटर। तो इसमें से एक तो बीसी बराबर एच माइनस। तो हमें इसकी ऊंचाई कितनी मिल गई? एच माइनस। हमें एक्स की वैल्यू पता है, अगर एच की वैल्यू पता हो जाए तो हम लोग क्वेश्चन हल हो जाए। अब देखिए ये क्या है? लंब। और ये क्या है? आधार। अब बताइए लंब बटे आधार के बराबर फार्मूला किसके होता है? तो थीटा का मान कितना है? लंब कितना है और आधार कितना है? 8। tan 30 का मान एच माइनस एक्स बटे 8 का नाम एच माइनस एक्स बटे √3 रखेंगे। अब हम लोग √3 कहीं पढ़ा रहेंगे ना, ये क्योंकि हमको एक्स का मान रख देंगे तो 100 मान है। ठीक, देखो 8/√3। इधर ये माइनस इधर किसमें आएगा? ये बराबर क्या आएगा? देखिए यक्स का मान रख दे, क्या करें? एक्स का मान रखने पर यक्स का मान कितना आया है? यक्स का देखो 8/√3 प्लस यक्स का मान कितना है? 16 बराबर √3 का मान रखा कितना आएगा? तो कर जाएगा 8 प्लस बराबर 16 24/√। ये क्या आ गया? एस। अब हम लोग 24 को क्या लिख सकते हैं? 8/√। अब कोई संख्या अगर 3 है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3/√3। √3 से √3 कर गया। एच बराबर कितना आ गया? 8√3। और फिर नीचे कितनी आ गई? 8√3 मीटर। ये हमें निकाला। समझ में आया? ये क्वेश्चन कितना बड़ा है? त्रिकोणमिति ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें तुम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ने के बाद इसका दिमाग में चित्र बनाओ,
ऐसे चित्र बनेगा, फिर उस चित्र को सोचो कि ऐसे ऐसे होगा तो ऐसे आए, तब आएगी कुछ। इसमें कोई फार्मूला नहीं है, सिंपल है, तरीके हैं। इसमें ये बोला देखो, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, अभी लगाया नहीं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, तो कई वर्ष वाले लगाएगा? 5 वर्ष से कम वाले बच्चों के लिए क्या लगा रहा है? फिसल पट्टी जिसका शिखर 1.5 मीटर। फिसलन पट्टी कौन होती है? तरह के सरक जाती, समझ में आया? तो ये जब फिसलन पट्टी का खंबा हो गया, अयो फिसलन पट्टी लगा दिया, चढ़ के कहा यही मां फसकिया है। ये कितने मीटर ऊंचाई? 1.4। और भूमि से कितने अंश को बना रहा है? 30 अंश, ए बी और सी। फिर जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों को 5 वर्ष से अधिक उम्र, क्या वर्ष से? 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए, हम लोग बच्चों के लिए कर देते, ठीक है? बच्चों के लिए देखिए, इससे अधिक बच्चों के 3 मीटर ऊंचाई। अब कितना कर दिया? 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई कर दिया, और उसका कितने से कर दिया? 60 अंश कर दिए। कितने कर दिया? 60 अंश कर दिया। ऊंचाई कितना कर दिया? 3 मीटर। इसको क्या करेंगे? पी क्यू आर कर लिया। तो प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है, तो फिसलन पट्टी क्या करना है? लंबाई इसको निकालना है ये। तो इसको तुम लोग करना, माना जो निकालना है उसको क्या करोगे? फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? यक्स। यह का मान लिया एक्स, यह भी माना फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? यक्स। ये क्या हो गया? यक्स। अब ये यक्स है, ये भी यक्स है। अब तुम लोग लंब बटे कर्ण का फॉर्मूला लगाना, साइन थीटा आएगा और हल करना। ये तुम्हारा होमवर्क। ठीक है, हाँ और तो करना होमवर्क है। भूमि के एक किताब अंकित, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि क्या है? एक ये भूमि का एक बिंदु है और मीनार का एक बिंदु है। इन दोनों के बिंदु की दूरी कितनी है? 30। तो मीनार ऐसे होगा कहीं। और फिर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार के शिखर का भूमि के उन्नयन कोण कितने अंश का है? 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ए बी सी, ये लो निकालिए, हल करो। माना मीनार की ऊंचाई, ये भी होमवर्क हो गया। 1 मीटर और कोण थीटा बराबर कितना है? 30 अंश। और ए बी बराबर कितना है? पूरा पूरा लिखना होता है। दूरी कितना है? 30। तो क्या करोगे? लंब बटे हो गए उम्र। अब देखिए 15, भूमि के 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग मेरा एक लग दिया। तो समझिए 2024 में आया, तो पहले रुक जाओ, हटाई। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के किसी बिंदु से बांध दिया गया। अब भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। डोरी ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई देखो, ये भूमि है
और पतंग कहाँ है? ऊपर। ये क्या है? ये क्या है? पतंग उड़ रही, कहाँ पतंग उड़ रही है? भूमि से। एक बिंदु क्या कर दिया गया? बांध दिया गया। 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। कितने मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है? 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। ये जमीन है और इसको बांध दिया गया। कितने स्कोर बना रहा है? 60 अंश का। तो डोरी की लंबाई तो क्या करेंगे? माना डोरी की लंबाई x, थीटा बराबर कितना है? 60 अंश। और इसको ए कर लो, इसको बी कर लो, इसको सी। तो त्रिभुज ए बी सी में बीसी बराबर कितना है? 60। तो लंब ये क्या है? 60। किसके बराबर होगा? कर लोगे? हो गया। अगला नंबर। अगला नंबर थोड़ा बड़ा। बोला 1.5 मीटर लंबा लड़का है। कितने मीटर लंबा लड़का है? याद देखो, मान लेते ऋषभ की लंबाई कितने मीटर है? 1.5 मीटर लंबा लड़का है। हाँ, बोला ठीक। 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की कुछ दूरी पर, और उसका घर है। और कितने मीटर है? 30 मीटर ऊंचा घर है। कुछ दूरी पर खड़ा है। भवन की ऊंचाई कितनी हो गई? 30 मीटर। और ये दोनों कहाँ हुई है? जमीन में बताओ। हाँ, खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। ओके, आंख यहाँ है। देखो, पहले यहाँ था, पहले यहाँ था तो कोण कितना था? 30। और जैसे आगे बढ़ा तो अब कितना हो गया? अच्छा, समझ में आया? जैसे मैं कह दूं वो कौन है? यहाँ पहले तो यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक, यहाँ खड़ा हूँ। वो कौन है? यहाँ से मेरे आप कौन कितने होगा? और मैं जब कुछ आगे बढ़ गया अब कितने होगा? लेकिन पावर है। देखो मेरी बात सुनो, इधर देखो। अब जैसे चुप चुप चुप, जैसे ये ऐसे दीवार है और इस सिरे पे खड़ी है, कितने होगा? ये कितने का है? अब ये बिल्कुल तोड़ गए, अब कितने बन गए? बहुत होंगे ना। अब इतना हो तो कितना हो गया? मान लो यहाँ से लिया दीवार। हाँ, अब पहले मान ले एक ऊंचाई ले, यहाँ तक ऊंचाई ले। हाँ, इस बिंदु से, और यहाँ पास खड़ा है पहले से। हाँ, अब ये डंडा यहाँ तक ठीक गया। पहले 90 था, अभी कितना है? मान लेते ठीक है। अब डंडा को और आगे बढ़ा, अब ये तो है ना, अब ये बढ़ नहीं बढ़ेगा। अब कितना होगा? नहीं, ये ऊंचाई बढ़ रही है तो कोण बढ़, अगर अंदर जा रहा है ऊंचाई बढ़ रही है तो कोण बढ़ेगा, बाहर आ रहा है ऊंचाई घट रही है कोण घटेगा। देखिए, अब इस पूरी की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। बताओ एक ही ऊंचाई कितनी हो गया? 15.5 मीटर। 15 कहाँ लिखा है? ए बी सी डी ई और एफ। देखिएगा ध्यान से। अब यहां हम लोग लिखेंगे माना। क्या पूछा भाई? हाँ, अब बताइए भवन की ओर कितनी दूरी पर चलकर गया? ये लो, ये पूछा है। ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पर चल के गया। तो माना चली गई दूरी, चली गई दूरी क्या होगी? यस, चली गई दूरी यस। हमने क्या मान लिया इसको? यस, ठीक। अब यहाँ पास ये देखिएगा, तो ए बी बराबर हमने क्या माना? यस। पूरी ऊंचाई देखो डी एफ, डी एफ बराबर कितना है?
30 और देखो ए ई बराबर क्या होगा सी एफ कितना है 1.5 मीटर। तो हमें किसको निकालना डीसी निकालना है तो पूरे से डी एफ से किसको घटा देंगे सी एफ। फिर सुनिएगा पूरी यहाँ से यहाँ तक भवन की ऊंचाई कितनी की है 30 मीटर। ये भवन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक अब लड़का इतना है तो अब यहाँ से ऊंचाई निकाला तो यहाँ से तो क्या करा 30 में से घटा दे भाई। तो डीसी बराबर 30 माइनस 1.5 तो डीसी बराबर कितना आ जाएगा 28.5। बताना आता नहीं आता है 28.5 देखो 5 है जो उनकी हो गई है तो ये 28 तो कितना आ गया अपना साढ़े। अब मान लो इसको ये यक्स था और इसको क्या मान लो 28.5। अब हमने इसको यक्स मान लिया है और इसको कहा मान लो ए समझ आया। तो उसको माना है ये माना क्या है अब दूरी कितनी हो गई बीसी और कितना मान लिया ए। अब देखिए त्रिभुज बी सी डी में सबको दिखा बीसीडी उसमें देखो लंब और आधार दिया है। लंब कितना है तो थीटा का मान कितना है 4। लंब कितना है 28 आधार कितना है ए। tan 60 का मान कितना होता है ये लड़के tan 60 का मान √3 को गुणा करेंगे ए √3 बराबर 28.5 तो ए बराबर कितना हो जाएगा 28.5 अपान √3 ये आ गया। अब पूरे त्रिभुज डी ए सी डी में देखो इसमें भी क्या है लंब बटे आधार क्या होता फार्मूला tan थीटा का मान कितना है 30। इधर देखिए लंब कितना है 28 पॉइंट। अब आधार कितना होगा यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी अब देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होगी यक्स तो ये क्या है ए तो क्या होगा यक्स प्लस ए क्या होगा एक्स प्लस ए तो यक्स प्लस ए तो tan 30 का मान तो 28.5 अपान में एक्स प्लस ए गुणा करो एक्स प्लस ए का नाम एक्स प्लस ए और इधर क्या करेंगे 28.5 √3। अब ए का मान रख दो क्या करेंगे ए का मान रखने पर तो एक्स ए का मान कितना है भाई साहब 28.5 बराबर 28.5 अब इधर प्लस उधर जाएगा माइनस में तो पहले क्या दिया 28.5 माइनस इसको करेंगे 28.5 अपान में तो यक्स बराबर इसको यहाँ गुणा करेंगे तो 28.5 √3 को √3 गुणा करके कितना आएगा 28.5 अपान में √3 तो यक्स बराबर 28.5 को क्या कर लो सरल करने के लिए कॉमन कर लो यहाँ 3 बचेगा क्या बचेगा 1 बटे √3 तो यक्स बराबर देखो तीनों सीख गए 28.5 इंटू 2 बटे √3 10 की 0 2 8 16 1 17 2 3 6 1 2 4 √3 अब ऐसे पढ़ा पढ़ो कि 19 दिखता इसका क्या लिख लो 19 पूरे बटे √3 लिख सकते हैं यक्स बराबर 19 पूरे √3 को √3 बटे √3 कर गया यक्स बराबर कितना 19 तो वहां से यहाँ तक गया था कहाँ तक लड़का यहाँ से यहाँ तक कितना गया है 19 ये था क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन था।
मतलब इतना बड़ा बताओ। पृथ्वी